देश के सबसे बड़े नेत्र अस्पतालों का निजी सुपर स्पेशलिस्ट ग्रुप सेंटर ऑफ साइट अब रेवाड़ी में भी आ गया है। आंखों की देखभाल के लिए उन्नत विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी और डॉक्टरों की एक कुशल टीम के साथ सेंटर फॉर साइट ने रेवाड़ी में भी अपना एक नया केंद्र लॉन्च कर दिया है। इस केंद्र में रेवाड़ी में पहली लेसिक मशीन का भी उद्घाटन किया गया। लेसिक मशीन चश्मा हटाने के लिए एक आधुनिक उन्नत लेजर तकनीक है। अपने भौगोलिक विस्तार के साथ साथ आम जनता को सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी नेत्र देखभाल सेवा प्रदान करने की दिशा में सेंटर फॉर साइट का एक और कदम है। हॉस्पिटल की क्या कहें? देखो, आज सेंटर फॉर साइट का जो है यहाँ पर शुभारम्भ हुआ है, तो उसके लिए मैं डॉक्टर महिपाल जी को, जो कि इसके CMD भी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि रेवाड़ी जैसे शहर में इस तरह की एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी सेंटर इन्होंने जो खोला है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में जो ब्लाइंडनेस का जो है उसका रेट कम होगा। और जो इन्होंने कहा कि चश्मा भी उतारे जाएंगे, तो जिन बच्चों को भर्ती होना है उनके भी चश्मा उतारे जाएंगे ताकि वो भी टेम्परेरी अनफिट ना हो। और देखो, आपको पता है कि आंखें हमारे जीवन का एक अहम है। अगर आदमी की नज़र नहीं है तो सृष्टि कितनी ही सुंदर हो, उसको एंजॉय नहीं कर सकता, उसको देख नहीं सकता। तो एक बहुत बड़ा आज जो हमारा आई सेंटर यहाँ खोला है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जनता से भी ये अनुरोध करता हूँ कि इस सेंटर का ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर हृदय की बीमारी की हो, चाहे काले मोतिया के डायग्नोसिस करने के लिए हो, वो सब बीमारियों का यहाँ पे हम बेस्ट से बेस्ट इलाज करेंगे। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से रेवाड़ी के आसपास के बच्चे जो हैं वो फ़ौज वगैरह में भर्ती होना चाहते हैं और उनको चश्मा जो लगा होता है तो चश्मा उतार के वो फिट हो जाते हैं। उसके लिए लेसिक लेज़र की जो टेक्नोलॉजी है वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है। लेसिक लेज़र की टेक्नोलॉजी के लिए आज की तारीख में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको यहाँ गुड़गांव या दिल्ली जाना पड़ता था, तो ये टेक्नोलॉजी यहाँ लाके और वाजिब दाम के अंदर ये अवेलेबल होगी। दूसरी हमें यह खुशी है कि साथ ही हम बच्चे जो हैं जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में चश्मे वगैरह की उनको ज़रूरत होती है, उसका सही और सटीक जांच करके उनको चश्मे का वितरण भी यहाँ करेंगे। दवाइयाँ भी यहाँ मिलेंगी और OPD के चार्जेस बहुत कम रखे गए हैं। ये फैसिलिटी हम मानते हैं कि हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि हम विजुअल इम्पेयरमेंट और विजुअल ब्लाइंडनेस जो है फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट उसको हटाने के लिए मददगार होगी। एक जो कम उम्र के अंदर जो है बड़ी शिकायतें आती है जी, जो आंखों की, जिसके लिए यहाँ तक पहुँचना पड़ता है डॉक्टरों की जो, तो उसके लिए बचाव के तौर पर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि काफ़ी समय तक जो है सुरक्षित रहे? देखिए, सबसे पहले जो बोला जाता है स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि बच्चा जो है जब पैदा होता है 1 साल का होता है, जब स्कूल जाता है और फिर हर 1 साल उसकी आँख का जाँच करना चाहिए। अगर बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है तो उसको चश्मा लगना चाहिए। दूसरा ये ज़रूरी है कि बच्चे को अगर स्क्विंट है या भैंगापन जिसको बोलते हैं या आंख लेज़ी है तो उसका पैचिंग वगैरह करके या सर्जरी से उसका इलाज करना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो खुराक है वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स होते हैं, मिल्क होता है, विटामिन A जो होती है वो उसकी मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, तो उससे आँखें जो हैं वो स्वस्थ रहती हैं। नेक्स्ट जो आजकल की प्रॉब्लम आ रही है वो कंप्यूटर या वीडियो डिवाइसेस या डिजिटल डिवाइसेस पे आ रही है, जिसके अंदर जो आंखें हैं नॉर्मली वो डिस्टेंस विजन के लिए बनी हुई हैं। तो आजकल हम सब नज़दीक का काम करते हैं जिसमें आंख के अंदर स्ट्रेन पड़ता है और उससे माइनस का नंबर आने का पॉसिबिलिटी होती है। वर्ल्ड में कई स्टडीज़ हैं जिसमें बहुत हल्की मात्रा की एट्रोपिन की ड्रॉप्स लॉन्ग टर्म में दी जाती हैं, जो अब इंडिया में भी अवेलेबल है, जिससे कि माइनस का नंबर जो बच्चों में बढ़ता है वो कम हो सकता है। बाकी जब बच्चा वीडियो वगैरह गेम्स या डिजिटल वर्क कर रहा हो तो 20-20-20 रूल होता है कि हर 20 मिनट के बाद 20 बार कम से कम, ये एडल्ट्स के लिए वे 20 बार झपकी ले और 20 फुट के डिस्टेंस पे देखे। आधे घंटे के बाद गैप ज़रूर, 20 मिनट के बाद गैप ज़रूर देना चाहिए। लगातार सुबह से शाम तक डिवाइसेस के ऊपर नहीं काम करना चाहिए। और पामिंग कहते हैं, जो आँख को ऐसे पाम से थोड़ा सा उसको रेस्ट दिया जाए तो उस चीज़ से, और आई की मूवमेंट की और कन्वर्जेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ईयरली चेकअप प्रेशर का और आई का बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्टर साहब, आजकल के जो युवा हैं, हाँ, 18 साल तक बच्चों को चश्मे का नंबर बढ़ता है, हाँ, 18 से 20 साल 50% बच्चों को चश्मे लगे हुए, तो क्या ऐसा है कि जो कोई यूथ होते, युवा होते हैं, तो उनका चश्मा हट सकता है?
चश्मा लेज़र के? नहीं, बिना लेज़र के नहीं हट सकता, और लेज़र भी जो है वो 20-21 साल की उम्र के बाद होता है, जो कि जिसमें के नंबर जब स्टेबल हो तभी हम उसको हटाते हैं। और हटने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बढ़ने के लिए जैसे मैंने बोला है, आजकल एट्रोपिन के 0.001% मेडिसिन देने से शायद बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है। आपने बिल्कुल सही बोला है। साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में, ताइवान, कोरिया वगैरह, जापान वगैरह में 60 to 70% ऑफ द चिल्ड्रन नाउ हैव टू वेयर माइनस ग्लासेस। और इंडिया में भी ये जब से ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हैं, इसका प्रकोप बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। तो इसके लिए सावधानी सिर्फ यही है कि आँख जो डिस्टेंस के लिए नेचर ने बनाई है, तो डिस्टेंस का काम लोगों ने आजकल बाहर जाके खेलना वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ तो इंडोर्स हो रहा है, तो उससे थोड़ा सा तो दुष्प्रभाव पड़ रहा है आँख के ऊपर माइनस के एक नंबर सर, पे। लेसिक लेजर जो आपने बताया चश्मा हट जाएगा, उसका टाइमिंग कुछ है, कब तक वो चलेगा? वो चलता है, प्लस का नंबर सिर्फ जो पढ़ने के लिए आता है वो 40-45 साल की उम्र के बाद आता है, और 2-4-5% ऐसे केस होते हैं जिसमें हो सकता है नंबर रिग्रेस करे, जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो है, तो उसमें आँख को देख के दोबारा चश्मा भी पड़ सकता है, कॉन्टैक्ट लेंस भी है, और लेज़र भी दोबारा किया जा एक सकता सर, है। स्माइल और लेजी आपने बताया, अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्माइल जो है वो लेसिक का मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसको हम ब्लेड फ्री, फ्लैप फ्री कहते हैं। नॉर्मली जब स्माइल होता है तो कॉर्निया में ऐसे फ्लैप बनता है, उसके बाद लेज़र किया जाता है। स्माइल में जो चीरा है, कट, वो केवल 2 मिलीमीटर का रह जाता है बनिस्बत लेसिक में जो 22 मिलीमीटर का होता है। तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास दिल्ली में अवेलेबल है। स्माइल स्माइल का मतलब है स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। जैसे पेट के अंदर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता था पहले पूरा पेट काट के, अब की होल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। कैटरैक्ट के अंदर पहले बड़े चीरे से टाँके वाला ऑपरेशन होता था, अब 2.2 मिलीमीटर से सर्जरी होती है। तो जहाँ पे भी चीरा छोटा होता है वहाँ पे रिकवरी जो होती है फास्टर होती है और रिजल्ट्स बेटर होते हैं। तो वही स्माइल के अंदर जो है, स्माइल इज़ अ न्यू एडवांसमेंट ओवर लेसिक। तो रेवाड़ी में और भी आई अस्पताल हैं, हाँ काफी खुले हुए हैं जी। तो इससे हटकर क्या विशेष आपके पास सुविधा है? विशेष सुविधा ये है सुपर स्पेशलिटी आई केयर। हमारे जो डॉक्टर हैं जो दिल्ली से आएंगे वो सुपर स्पेशलिस्ट हैं। जैसे कोई बंदा डॉक्टर है जो सिर्फ रेटिना में काम करता है, कोई सिर्फ ग्लोकोमा में काम करता है, कोई पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी में, तो वो एक तो वो होगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया लेसिक की विधि जो है वो वहाँ है, और हमारा बैकअप बड़ा स्ट्रॉन्ग है इन द सेंस कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट हो, मतलब हम ऑलमोस्ट दावे के साथ कह सकते हैं कि वर्ल्ड में 98-99% जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो हमारे किसी ना किसी ब्रांच में अवेलेबल है। तो व्यक्ति को फॉलोअप वगैरह सब कुछ यहाँ हो सकता है, और अगर कहीं पे इंटरवेंशन के लिए यहाँ के किसी सेंटर में भी जाना हो तो वहाँ आ सकते हैं। नेटवर्क का बड़ा स्ट्रेंथ होता है।